जिन बच्चों ने बीएड में एडमिशन ले लिया है या फिर बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके माइंड में बस एक ही कन्फ्यूज़न चल रही है कि बीएड में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, और दूसरा पॉइंट कि ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आना चाहिए कि हमें बीएड में स्कॉलरशिप मिले। यानी बीएड में स्कॉलरशिप मिलने के लिए ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए, तब जाकर के हमें स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे प्रश्नों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएड में स्कॉलरशिप कितनी आती है, तो देखिए इसमें बीएड में जो स्कॉलरशिप आती है वो कॉलेज के हिसाब से आती है। देखिए, एक होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है एडेड कॉलेज और एक होता है प्राइवेट कॉलेज। तो तीनों कॉलेज में जो है अलग अलग स्कॉलरशिप बीएड में मिलती है। मानिए कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस जो है 5,000 से लेकर के आपका 8,000 रुपया चार्जेस है उसके। तो उसके जो स्कॉलरशिप है वो लगभग 10,000 तक स्कॉलरशिप आते हैं। यानी 8,000 तक जो है कि जो आपका फीस चार्ज है, जो आपका एडमिशन में लगा या फिर आपका काउंसलिंग के समय में लगा, हर चीज़ को इंक्लूड करके जो है 8,000 रुपया आपका टोटल खर्च है बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज में। और जिसमें आपको स्कॉलरशिप 10,000 रुपया दिया जाता है। यानी 2,000 रुपया एक्स्ट्रा जो आपको दिया जाता है वो आपका पॉकेट खर्च के रूप में दिया जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप किसे नहीं मिलता है, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सभी को स्कॉलरशिप मिलता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज आया, कितना मार्क्स आया, वो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी होता है प्राइवेट कॉलेज में, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखें कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें 5,000 से लेकर के 8,000 रुपया बीएड में खर्च होता है और उसमें आपको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। और ये सभी कास्ट के लिए बराबर है, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी एसटी किसी भी कास्ट से हो, आपको जो है 10,000 रुपया स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब दूसरा नंबर जो आते हैं हम लोग एडेड कॉलेज के बारे में। तो एडेड कॉलेज में जो है फीस आपको लग जाती है 8,000 से लेकर के 11,000। यानी आपका फीस जो है 8,000 से लेकर के 11,000 तक आपको लगता है बीएड में। तो इसमें स्कॉलरशिप जो आती है वो 11,000 से लेकर के 12,000 के बीच में स्कॉलरशिप आती है। इसमें भी कोई रूल नहीं है कि भाई एससी को मिलेगा कि एसटी को मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। सभी कास्ट को मिलेगा, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। कितना मिलेगी? 11,000 से लेकर के 12,000 रुपया मिलेगी। इसमें भी ये जरूरी नहीं कि आप का जो है ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया था नहीं आया था, इसमें कोई ये नहीं है। गवर्नमेंट और एडेड दोनों में कोई ज़रूरत नहीं है। मेन मसला हो जाता है प्राइवेट में आकर के, जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो नंबर 3 में जो है वो है प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में जो है आपको फीस काउंसलिंग और एडमिशन से लेकर के 51,250 समथिंग ऐसा कुछ लगता है। यानी मानिए कि 51,250 रुपया अनुमान से मैं बता रहा हूँ, उतना आपको जो है काउंसलिंग और फीस से लेकर के चार्जेस है। और इसमें स्कॉलरशिप आपको 31,000 से लेकर के 33,000 के बीच में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब जो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कितना परसेंट ग्रेजुएशन में नंबर आना चाहिए, मार्क्स आना चाहिए कि हमें बीएड में स्कॉलरशिप मिले, तो ये जो रूल होता है, ये जो कितना मार्क्स आया था ग्रेजुएशन में, ये रूल होता है आपका प्राइवेट में। गवर्नमेंट और एडेड दोनों में कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट में आकर के ये टेंशन होती है कि भाई हमें ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज आना चाहिए कि हमें बीएड में स्कॉलरशिप मिले। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 60% यानी 60% से ज़्यादा नंबर है, यानी 60 से ऊपर आपका अंक है आया है ग्रेजुएशन में, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी। अन्यथा अगर आपका 50% यानी 60% से कम नंबर आया हुआ है तो आपका जो है 50% चांस है कि आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स ग्रेजुएशन में 60% से कम है, तो उन बच्चों का, जैसे किसी का 50% अंक है या फिर किसी का 55 है, तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या फिर नहीं मिली है। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का 55% या फिर मैं कह लूँ उसके 60% से ज़्यादा नंबर आया हुआ है ग्रेजुएशन में, तो उन बच्चों को बीएड में स्कॉलरशिप मिलेगी। 100% आप भरोसा रखें। और मैं अभी जो बोला कि 50 यानी 60% से जो कम बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो इसमें ज़्यादातर जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं। यानी जनरल और ओबीसी के बच्चों का अगर 60% से कम नंबर है तो उनको ना के बराबर चांस रहता है कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी।
आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया है। इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।